देखिए सर, इधर बोलते हैं कि अपनी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां लक्ष्मीबाई खड़ी हैं मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बोकर आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली यूं धुआ आसमानों में। जख्मी होकर वोकर भागा उसे गजब हैरानी थी, और बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना कीमू बोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग रहती थी, बर्चीदार तलवार कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी वीर गाथा आपको याद दुलानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो सर, एक जगह वो है जब रानी के देवर ने दूराजी राव ने ओरछा गेट खोल दिया था। रानी के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं था। उनके घोड़े ने इधर से नीचे छलांग लगाई, जो रानी के हॉर्स का पैर टूट गया। घोड़ा भागते भागते गया, आगे लक्ष्मी पार गए। उधर बादल नाम का घोड़ा शहीद हो गया। उधर से रानी पवन नाम का घोड़ा लेके गई कालपी, कालपी से विटूर। विटूर में रानी के नाना रहते थे, जिसने रानी को तलवार वगैरह घुड़सवारी सिखाया। रानी उधर से युद्ध करते आई तो रानी रास्ते में घायल हो गई। एक हाथ में चोट लगी, पैर में, और रानी की गोली भी लगी थी। उस समय किले के बाहर नाले पड़ते थे, जिसमें पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे, क्योंकि ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। ऐसा ही नाला ग्वालियर में था, उसे सौर रेखा बोलते थे। रानी ने सोचा अपने घोड़े को मैं जंप लगा के उस नाले के इस पार निकाल दूं। रानी का घोड़ा उस नाले में, क्योंकि नया घोड़ा था, तो रानी का कहना था कि हमारे जीते जी अंग्रेज मुझे देख भी ना पाए। रानी ने सोचा अब तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे। तो रानी एक गंगाराम साधु महासाधु रहते थे, उस झुपड़िया में जाके रानी गिर गई। उनने उस झुपड़िया को तोड़ के चिता बना के जला लिया। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में रानी का फूलबाग में समाधि है, और ग्वालियर म्यूजियम में तलवार है। रानी 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई। जो सिंधिया परिवार था वो अंग्रेजों से मिल गया था। इधर बोलते हैं कि अपनी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां लक्ष्मीबाई खड़ी हैं मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बोकर आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली यूं धुआ आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा उसे गजब हैरानी थी, और बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना कीमू बोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग रहती थी, बर्चीदार तलवार कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी वीर गाथा आपको याद दुलानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो तोप देख रहे हैं, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इसे मैन चलाने वाले थे गुलाम गोस्का और खुदा बख्श, जो रानी के मैन तोपची थे, जो वफादार आदमी थे। ये तोप जो सामने आप जो वाइट दीवार देख रहे हैं, ये तोप पहले उधर लगा हुआ था। और एक सिटी के बाहर कैमासन देवी का मंदिर है, जिस मंदिर पर रानी नेत पूजा करने उस समय डेली जाती थी। तो रानी का एक देवर था दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिल गया था। उसने पहले ही कह रखा था जब आप आना तो मंदिर के पीछे आप घेरा डाल लेना। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहबा ये तोप चलाएं कि नहीं। रानी ने तोप चलाने से मना किया था। रानी ने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो वो मंदिर टूट जाएगा। अंग्रेजों ने उधर से अटैक किया, जो आके गोला उस दीवार में लगा था। वो दीवार गिर गया और तीनों मारे गए, गुलाम गोस्का, खुदा बख्श और मोती बाई। उन तीनों का समाधि रानी ने अंदर बनवाया है। ये तोप उधर से उठा के आर्मी वालों ने इधर
रखा है। तोप के अंदर ये गोला जो देखेंगे ओरिजिनल गोला है। इसे चलाने वाले थे, रानी ने मना किया था, जो गोला फंसा रह गया था, जो आज भी लगा हुआ है। एक बार ये तोप चलने पे कितने किलोमीटर तक? ये 3 किलोमीटर दूरी की मार थी और चलने पे जैसे बिजली आवाज़ करती है वैसे वो आवाज़ करती थी, इसीलिए इसका नाम है कड़क बिजली तोप। अश्व धातु की ये बनी है, शेर के आकार में इसका डिजाइन है। इसके दोनों साइड पहिए होते थे, जहाँ घुमाना है उस साइड में घूम जाती थी। रिंगों के हिसाब से बनी है, जुड़ा हुआ है, समझ रहे ये रिंग। अंग्रेजों ने इसे डैमेज किया कि यूज ना हो पाए। इसमें पीछे बाती निकलती थी, जैसे जलाएंगे बारूद जलेगा, उसके प्रेशर से गोला बाहर निकलेगा। अंग्रेजों ने इसे डैमेज किया कि यूज ना हो पाए। और ये जो किला बना है उस पहाड़ी का नाम है वांगरा। वांगरा नामक पहाड़ी पे दुर्ग बना हुआ है। इसको बनाने वाले थे ओरछा के राजा थे जो वीर सिंह जो बुंदेला, उन्हीं ने एक किला बनवाया था। 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ था और 1613 में ये बन के किला तैयार हुआ था। एक किला उनने गंगाधर राव के पिताजी को गिफ्ट में दिया था, क्योंकि जो पहले बुंदेलखंड की जो राजधानी थी वो ओरछा ही थी। तो उनने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले और 52 कुएं बनवाए थे कि आने जाने वालों को पानी की सुविधा मिलती रहे। पहले झांसी का पुराना नाम था बलवंत नगर। ओरछा के राजा ने अपनी रानी को दिखाया कि रानी, हमने जो वांगरा नामक पहाड़ी पर किला बनवाया है ये कैसा बना हुआ है। तो रानी ने बुंदेलखंड आवाज में बोली कि राजा, हमें तुम्हारा किलो तो झांसी दिखाई देता है। झांसी मतलब परछाई, जिसका नाम झाई झाई कहते कहते झांसी हो गया। जो दोनों साइड जो आप देख रहे हैं मशीन गन, इसको 1905 में अंग्रेज लाए थे। वो जर्मन से ऐसी 12 गन मशीनें लाए थे जो उनने चारों साइड किले में लगाई हुई थी। वो अपनी निकाल के ले गए। ये 2 पड़ी जो ख़राब इधर वो छोड़ गए। इसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर और ये पैर द्वारा चलाई जाती थी। चर्च के भी बगल से येलो बिल्डिंग है, वो रानी का महल है जो एल टाइम में बना। 1853 में गंगाधर राव का देहांत हो गया तो रानी उस महल में रहती थी, दिन में इधर वो शासन चलाती थी। ये रानी महल भी पहले 4 फ्लोर था, अंग्रेजों ने इसे 2 फ्लोर गिरा दिया, क्योंकि चर्च से ऊंचा नहीं होना चाहिए, इसलिए अंग्रेजों ने इसे 2 फ्लोर गिरा दिया था। ये सर रानी के टाइम में इधर पर लकड़ी का गेट था, अंग्रेजों ने उन गेटों को जला के लोहों का डबल गेट लगाया। अभी ये दोनों गेट आप बंद करेंगे तो यूनियन जैक बनेगा, ब्रिटिश फ्लैग, इंग्लैंड का झंडा। ये रैपिड द्वारा उनने गेट में ऐसा डिजाइन निकाला था कि दोनों गेट जैसे बंद हो जाएंगे तो यूनियन जैक बनेगा। देखिए सर, यहाँ पे दीवाने आम होता था। जो रानी ने एक बच्चा गोद लिया था, दामोदर राव, वो यहीं पे लिया था। जहाँ अपन देख रहे हैं ऊपर का जो हिस्सा है, इधर रानी का सिंहासन था, नीचे सोल्जर बैठते थे। उस समय ये पिलर नहीं थे, ये पिलर, ये पत्थर लोहों का काम ये बाद में हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे गिरा दिया था। जो ऊपर शीश महल था उसे तोड़ के अंग्रेजों ने मीटिंग हॉल बना दिया था, वो अभी बंद रहता है। तो थोड़ी है। इधर गंगाधर राव के टाइम में पहले अदालत थी, अदालत को अंग्रेजों ने तोड़ के वाटर टैंक बना दिया। इस पर उनने लिख दिया, देखो VR का मतलब विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया ये लिखा है। देखो इस साइड V है, उस साइड R है। अपनी दुर्गा सेना को तलवार वगैरह घुड़सवारी सिखाती थी, उन्हीं के नाम पे भी स्कूल है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। एक वो पहाड़ी पे स्टैचू बना, वो मेजर ध्यानचंद है, इन्हें हॉकी के जादूगर बोलते थे। ये जो देख रहे कुंदा, ये तोप वगैरह चढ़ाने के लिए था, अपन को रस्सी बांध के ऊपर खींचते थे। देखो ऐसे नाले होते थे, नाला बना, ये नाले का ले लो आप। नाला वो अलग है, ये घुरछे जहाँ पे सिपाही खड़े रहते थे, गोल टाइप की। इसी रास्ते में एक पड़ता है फांसी घर। तो रानी का शादी होके आया, रानी ने इधर फांसी लगाना बंद करा दिया और वो काल कोठरी में डालना शुरू किया।
क्योंकि जहाँ से रानी पूजा करने जाती थी उसी रास्ते में फांसी घर था। तो रानी ने सोचा कि मैं डेली पूजा करने जाती हूँ और वहीं पे हत्या होती है, पूजा का मतलब क्या हुआ, इसलिए रानी ने फांसी बंद करा दिया। ये सर जो आप देख रहे हैं ये फांसी गृह है, जहाँ पे फांसी लगाई जाती थी। पहले ये गिरेले दीवार नहीं थी, ये दोनों गड्ढों में लकड़ी वाले पटिये थे। जैसे ये पटिया है, पटिये पे खड़ा किया, रस्सा बांधा, पटिया हटा दिया तो वो नीचे जाके रस्सी पे लटक जाता था। नीचे से वो पड़ता है मंदिर का रास्ता, इसलिए रानी ने फांसी बंद करा दिया। उनने सोचा कि मैं जहाँ से पूजा करने जाती हूँ और वहीं पे हत्या होती है, पूजा का मतलब क्या हुआ, इसलिए रानी ने फांसी बंद करा दिया। जैसे आप सभी ने देखा फांसी घर, ये है ओरिजिनल फांसी घर। तो ये बीच में पिलर देख रहे हो, यहाँ लटकाया जाता था और रस्से से खींचा जाता था। ये फांसी घर का पूरा व्यू देख रहे होंगे, काफ़ी गहरा है। तो जो भी किसी को भी यहाँ फांसी देनी होती थी, कोई कर्म करता था, बुरा काम करता था, या देशद्रोह होता था, या सैनिक विद्रोह होता था, तो उसको यहीं पे फांसी दी जाती थी। सर ये जल्लाद का रूम हुआ करता था, जो डेड बॉडी निकाल के रहता था और जिसके घर वालों की होती थी उसे वो दे देता था। ये उसका रूम है। उनका ये समाधि है, गुलाम गौस का, खुदा बख्श और मोती भाई। जैसे जो मुस्लिम थे वो दोनों का एक साथ वो कब्र है। ये मोती भाई का ये ऊंचा मंदिर है। ये लड़ाई में इधर मारे गए, रानी लड़ते लड़ते ग्वालियर में। देख रहे हैं रानी का वो है पंचमहल। पहले गंगाधर राव और रानी इसी महल में रहते थे। जब गंगाधर राव सर बीमारी के कारण ख़त्म हो गए तो रानी ने वो किले के बाहर रानी महल बनवाया था। ऊपर रानी का पहले शीश महल था, जो अंग्रेज़ों ने तोड़ के उसे मीटिंग हॉल बना दिया था। रानी के टाइम में ये बिल्डिंग पहले 5 फ्लोर थी, इसीलिए इसे पंचमहल कहते हैं। अभी ये 4 फ्लोर नया बना है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसे गिरा दिया था। ऊपर रानी रहती थी, दूसरे फ्लोर पर दरबार लगता था, तीसरे फ्लोर पर रानी का झूला महल था, चौथे नंबर पर दीवाने आम और दीवाने खास। ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पे दीवाने खास हुआ करता था। अब अपन दूसरा जो देखेंगे वो रानी का झूला महल था। ये रास्ता है उससे जाने के लिए। पहले रानी जो झूला वगैरह झूलती थी वो इसी महल में झूलती थी। जो गेट पे सर मशीन गन बताया था, ये वो है जो इसमें फिट होता था, जो पैर से वो लोग चलाते थे। इसकी वो रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर। ये लिखा है देखो, MG नंबर 2, MG नंबर 2 मशीन गन, MG नंबर 1। इधर से अंग्रेज लोग देखते थे, ये उनका देखने के लिए था। ये जो देख रहे व्यू ये रानी के टाइम का है सर, ये भी देखने के लिए है। आप इधर से देखेंगे तो इधर का दिखेगा, इधर से इधर का दिखेगा। कोई दीवार के सहारे खड़ा है, दीवार का नहीं दिखेगा, तो इसमें वो लोग गर्म पानी या तेल डालते थे, क्योंकि जब गिरेगा तो वो भागेगा। ये बारूद रखने के लिए था, नीचे बारूद रखते थे, निकालना है तो ऊपर से बारूद वगैरह खींच सकते हैं। ये सर जो आप देख रहे हैं ये उस समय का हवा महल है। जैसे उस समय लाइट कूलर पंखे नहीं थे तो राजा रानी इसी में आके बैठते थे। ये सामने जो आप देख रहे हैं रानी का अमोद बाग है। अमोद बाग मतलब रानी जब मंदिर से आती थी यहीं पे बैठना उठना खेलना, अमोद गार्डन में। इधर शाम के वो भी चलता है लेजर शो 6:30 बजे कर। ये सर जेल है, काल कोठरी। जब रानी ने फांसी बंद करा दिया तो ये काल कोठरी में डालना शुरू किया। काल का मतलब अंधेरा, ना हवा ना पानी, कुछ नहीं, इसी में पड़ा रहता था। ये जो पत्थर की हॉल है इनमें मसालें जलती थी, लाइट व्यवस्था नहीं थी तो मसालें जलाते थे, क्योंकि ईंट वाली दीवार तो ये बाद में बनी है। देखिए सर इस तोप का नाम है भवानी शंकर तोप। इसे मोती बाई महिला चलाती थी। इसका जो डिज़ाइन है वो हाथी के आकार में बना है, उसका सिर के आकार में है।
और जो दूराजी राव जो था वो रानी का चचेरा देवर था। अंग्रेज़ों ने बाद में इसी तोप पे बांध के उसे उड़ाया था। जब वो उनके पास गया कि झांसी का राजपाट हमें दे दो, तो उनने बोला जिसका तूने नमक खाया तो उसका नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा। तो इसी तोप पे बांध के उड़ा दिया, बोले तेरी इनाम जय है। ये तोप जो सामने गुर्ज देख रहे हैं आप, उधर रहती थी। ये बाद में इधर शिफ्ट किए क्योंकि देखने के लिए। ये कम से कम 20 फुट है सर इसकी लंबाई जो है, और ये 3 टन से इसके दोनों साइड पहिए होते थे, जहाँ आपको घुमाना है उधर ये घूम जाती थी।